मुंह छिपाते हुए बस से उतरती ये महिलाएं एक हाई प्रोफाइल पार्टी की रेड में पकड़ी गई हैं, जहां पर धड़ल्ले से शराब पी जा रही थी, वो भी उस राज्य में जहां पर शराबबंदी है। आज से नहीं बल्कि 1960 के वक्त से। गुजरात की हम बात कर रहे हैं। गुजरात में शराबबंदी है, इसके बावजूद एक हाई प्रोफाइल पार्टी में जहां पर बड़े बड़े रईस लोगों के जो लोग थे, यानी कि रईस घरों के जो लोग थे, वो सभी उस पार्टी में शामिल होते हैं। पुलिस रेड करती है, 38 महिलाओं और 43 पुरुषों को अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसकी ये तस्वीर सामने आई है, जो कि बस से उतरते हुए मुंह छिपाते हुए उतरते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या इस राज्य में अभी भी पुलिस को इतनी दिक्कत हो रही है कि वो शराब पकड़ नहीं पा रहे हैं? जहां पर 1960 से शराबबंदी है, वहां पर भी पुलिस अपना काम नहीं कर पा रही है। ये सवाल कई लोग पूछ रहे हैं, वो भी उस जगह से जहां से प्रधानमंत्री आते हैं, जहां से गृह मंत्री आते हैं, और जहां का गुजरात मॉडल पूरे देश में फेमस कर दिया गया है। बता दिया गया है कि भाई गुजरात मॉडल जैसा हम पूरे देश को बना देंगे। तो क्या यही गुजरात मॉडल है? ये सवाल है, लेकिन लोगों के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, रिएक्शंस भी बताएंगे और पूरी खबर क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम लोगों के रिएक्शंस आपको बता देते हैं। आप ये पोस्ट देखिए, एक्स पर पोस्ट करते हुए करिश्मा आजिज लिखती हैं, गुजरात में शराब पर पाबंदी है पर फिर भी ये सब चलता रहता है। पुलिस को भी सब पता रहता है पर कहीं कहीं छापे मार लेती हैं, वजह जो भी हो। जितेंद्र प्रताप सिंह लिखते हैं, जिस भी प्रदेश में रहिए उसे प्रदेश के कानून का सम्मान करिए। गोवा, महाराष्ट्र, यूपी इत्यादि राज्यों में आप शराब पी सकते हैं, लेकिन गुजरात में शराबबंदी है, आप यहाँ शराब नहीं पी सकते। ऐसा काम मत करो कि कभी चेहरा छिपाना पड़े। हम अक्सर अपने बड़ों से सुनते हैं, ऐसा काम कभी मत करना कि बाद में चेहरा छिपाना पड़े। सच की आवाज लिखते हैं, अय्याशी करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं रईस लोग। गुजरात तो ड्राई स्टेट है, फिर भी शराब की पार्टी कहां से हो रही है? विकास यादव लिखते हैं, एप्स्टीन पार्टी का गुजरात मॉडल वर्जन। वो लोग आए थे मर्सिडीज और BMW में, वापसी हुई पुलिस की बस में, इसे कहते हैं रॉयल एग्जिट। गुजरात के साड़न अहमदाबाद में एक शानदार हाई प्रोफाइल सिल्वर जुबली एनिवर्सरी पार्टी चल रही थी। यह आदर्श अग्रवाल नाम के बिजनेसमैन की शादी की 25वीं शादी की सालगिरह का जश्न था। माहौल मदहोश था, म्यूजिक चल रहा था, शराब की बोतलें और गिलास खनक रहे थे कि तभी पुलिस ने शराब पार्टी पर अचानक रेड मार दी। 43 पुरुष और 38 महिलाओं यानी कि कुल 81 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पार्टी में शामिल सभी महिलाएं और पुरुष अमीर रसूखदार घरानों से ताल्लुक रखते हैं। सुनील कुमार लिखते हैं, गुजरात में शराब ढूंढना उतना ही मुश्किल है जितना इस पार्टी में पकड़ जाने के बाद इज्जत। शराब पार्टी वाली लड़कियां सिर्फ अमीरों के घर ही मिलती हैं, गरीबों के घर सिर्फ संस्कारी होती हैं। अहमदाबाद में शराबबंदी के बाद भी चल रही थी हाई प्रोफाइल शराब पार्टी। पुलिस ने रेड की तो लगभग 50 से ज्यादा लोगों को पकड़ा। लोगों को नियम कानून को ताक पर रखने की ये बहुत ही खराब आदत है। दरअसल अग्रवाल जिनका नाम बताया जा रहा है, उनकी 25वीं शादी की सालगिरह थी। वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन गुजरात में है, आदर्श अग्रवाल ठीक ठाक बिजनेसमैन है। वहाँ पर उनकी शादी की सालगिरह होती है और बड़े बड़े रईस लोग भी आते हैं। क्योंकि बिजनेसमैन की एनिवर्सरी थी तो जाहिर सी बात है कि उनके जो कनेक्शंस होंगे वो भी बिजनेसमैन और बड़े लोगों में होंगे, रईस लोगों में होंगे। इन सभी के जो परिवार के लोग हैं वो भी वहाँ पर पहुँचते हैं, कई महिलाएं उनकी पहुँचती हैं, जो पुरुष हैं वो भी पहुँचते हैं उस पार्टी में, और फिर पुलिस की रेड होती है। इसको लेकर जो खबर सामने आई है उसमें साफ साफ कहा गया है कि निर्वाण ग्रीन्स में हाई प्रोफाइल शराब और हुक्का पार्टी पर छापा मारा गया, जिसमें 43 पुरुषों और 38 महिलाओं समेत 81 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आदर्श अग्रवाल नाम के एक व्यक्ति की 25वीं शादी की सालगिरह मनाने पर रखी गई थी ये पार्टी, जिसमें अहमदाबाद के बिल्डर, व्यापारी और डॉक्टरों समेत बड़ी संख्या में मेहमान शामिल थे। पुलिस के मुताबिक प्राइवेट जगह पर 11 टेबल पर केक, हुक्का और शराब रखी गई थी। एक टिप ऑफ पर कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने देर रात छापा मारा, यानी कि पुलिस को एक टिप दी गई, उस टिप के चलते उन्होंने ये कार्रवाई की और कार्रवाई के दौरान छापा मारा गया, जिसमें इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। BMW और ऑडी कारों समेत 20 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां जब्त की गई। जब्त किए गए सामान की कुल कीमत लगभग 2.91 करोड़ आकी गई है, यानी कि 2,91,00,000 करीब 3 करोड़ के आसपास की जो चीजें हैं वो जब्त की गई हैं। हिरासत में लिए लोगों का मेडिकल भी कराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो पुरुषों को हिरासत में लिया गया है उनका मेडिकल कराया जाएगा, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा और इसके बाद जो बाकी की जांच है वो चलती हुई दिखाई देगी। और पुलिस का ऐसा कहना है कि वो शराब के बढ़ते मामलों को देखते हुए, शराब पार्टियों और हुक्का पार्टियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस का रवैया अपना रहे हैं और उसी के हिसाब से ये कार्रवाई की जाती है। 6 महीने पहले भी एक ऐसी ही पार्टी में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था गुजरात से ही। अब आते हैं सवाल पर। सवाल ये है कि गुजरात जिस राज्य से प्रधानमंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, जिस राज्य को एक एग्जाम्पल के तौर पर जगह जगह पर रैलियों में, चुनावी रैलियों में, भाषण में बोला जाता है, उस राज्य में असल स्थिति क्या है?
जाहिर सी बात है कि बिहार में भी शराबबंदी है। बिहार में होता है तो बिहार को ज़्यादा हाईलाइट कर दिया जाता है, लेकिन गुजरात में हो रहा है तो वो खबरों में ज़्यादा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, इसकी वजह आप लोग जानते होंगे, आप कमेंट में बता भी सकते हैं। और शराबबंदी के बावजूद इतने धड़ल्ले से गुजरात में शराब बिक रही है कि लोग बकायदा पार्टियां कर रहे हैं और पार्टियों में बड़ी बड़ी संख्या में शराब पहुंच रही है। इस पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। देखना होगा कि ऐसी ही कार्रवाई कब तक होती रहेगी और आखिरकार कब जाकर इस पर रोक लगेगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।